नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां संदिग्ध हाल में पेड़ से लटकता मिला युवती का शव। आगे बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां बस पलटने से 2 लोगों की हुई मौत, 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। साथ ही आगे चर्चा होगी गोंडा की, जहां वैष्णवी पाल ने यूपीएससी में 62वां रैंक हासिल कर पूरे शहर में किया नाम रोशन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना जहानागंज में देर शाम संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका युवती का शव मिला है। परिजनों व क्षेत्रीय लोगों को आशंका है कि हत्या के बाद शव पेड़ पर लटकाया गया है। वहीं पुलिस टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज चुकी है। मैं सीवी भास्कर इस समय आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने पर स्थित हूँ। यहाँ जहानागंज थाने से लगभग 500 मीटर दूरी पे तुलसीपुर बंग जो जंगल है, उसमें एक 20 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है और पुलिस उठा के लाई है, उसको पीएम में भेज रही है। अब आइए उसके परिजनों से बात करते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? ये जो लड़की की लाश तुलसीपुर वन में मिली है, तो क्या आपकी बच्ची थी? कितना उम्र थी? कब से गायब? 21 तारीख को गई, उसकी माँ थोड़ा बोलो ले चली गई, वहाँ मटी नाराज होकर चली गई? हाँ नाराज। कहाँ गई थी? मटी मतलब कोई रिश्तेदारी है? हाँ उसकी नानी है। अपने नानी के यहाँ चली गई, तो फिर वहाँ से कब वापस आई? बोलो तो जा रही है। वहाँ से आज फ़ोन किए, हम बताया कि जा रही है। कब फ़ोन किए आपके यहाँ? सुबह फोन किए थे, घर में काम करवाने पड़े हैं, इसीलिए जो है कि हमने उनका ध्यान नहीं दिया। ये आ जाएगी, ये हमको ज़्यादा खबर दी उनको कि वो तो फांसी लगा ली है। अच्छा, फांसी लगाई थी? मैं जैसे ये बताए हमसे नहीं, वहाँ पर क्या फांसी लगी थी? आप लोग गए तो लटकाया हुआ था बांध के पेड़ में? पेड़ में। ओके। और पढ़ती थी ये बच्ची? बीए करते हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर के साथ राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के अंतर्गत घरघोटा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां बस पलटने से 2 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि लैलूंगा से रायगढ़ जा रहे सिटी बस पलटी है। 40 से अधिक यात्री बस में सवार थे। घायल यात्रियों को घरघोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल 7 से ज्यादा यात्रियों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां वैष्णवी पाल ने यूपीएससी में 62वां रैंक हासिल किया है। परिजनों में खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। वैष्णवी के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वैष्णवी की छोटी बहन भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। पिता आदित्य पाल पेशे से व्यापारी हैं व मां शिक्षिका हैं। आईएएस रोशन जैकब को वैष्णवी पाल ने अपनी प्रेरणा बताया है। मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 62 आई है। एज ऑफ नाउ बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है कि फ्यूचर में जो करने का सोचा है वो करने का मौका मिलेगा। मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 62 आई है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि जो करने का सोचा था वो आगे करने का मौका मिलेगा। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd मेंस, 2nd इंटरव्यू। आप इसके लिए आपका जो मोरल बूस्ट किया, कैसे हुआ, कुछ एक्सपीरियंस आपके जब चाइल्डहुड से आपने ऐसा गोल सेटअप किया? बचपन में मेरे फादर ने मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाली थी और जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको लोकल न्यूज़ में दिखता है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने ये काम किया, एसपी ने ये काम किया। तो मेरा मेन मोटिवेशन वहाँ से आया। फिर जब हम बड़े होते गए और आपको चीज़ें दिखती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, तो आप मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने। अभी जैसे हमने आपको बताया कि मेरा बचपन से सपना था सिविल सर्विसेज, पर्टिकुलरली आईएएस। तो हमने अपने आप से ये वादा किया था कि एटलीस्ट 2 मेंस लिखने तक हम किसी भी और एग्जाम में या कोई भी और आगे की स्टडीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमें लगता था कि हम साथ में 2-3 चीजें नहीं कर सकते हैं। 2 मेंस के बाद जब मेरा 3rd मेंस रहा ये वाला, उसके साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, पर अभी हमने कोई भी और एग्जाम नहीं दिया इसके साथ। रिगार्डिंग इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा सवाल जो पूछा गया हो जो आपको लगा हो कि जो इसका
जवाब नहीं था आपके पास, या फिर सबसे एक्साइटमेंट वाला सवाल जो आपको अच्छा लगा? जवाब नहीं था के भी बहुत सारे सवाल थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे से एक बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था अकाउंटेंसी का, जिसको हमने क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। हमें नहीं पता, याद नहीं था, तो आई सेड सॉरी। और एक्साइटिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। पर्टिकुलरली एक सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आते हैं और वहाँ के एसपी के साथ पिछले डीएम की बहुत अच्छी तालमेल नहीं थी, तो आप कैसे आइस ब्रेक करेंगे। तो आई थिंक कि वहाँ पे जो जवाब दिया, और उसके साथ और भी बहुत से सवाल थे। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। ग्राम कुरौरा में सफाई कर्मी प्रभु प्रजापति एवं घासीराम अहिरवार ग्राम कुरौरा में सफाई के लिए नहीं आते हैं। लोगों के घरों के सामने नाली निकली है और उस नाली में काफी दिनों से गंदा पानी भरा है, जिसमें लोगों के परिवार में बीमारी एवं मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया से परेशान है। नाम क्या है आपका? राजा राम। यहाँ जो आपके घर के पास जो नाली है, इस नाली में गंदगी डली, तो यहाँ सफाई कर्मी आता नहीं है साफ करने के लिए? यहाँ आता है लेकिन साफ नहीं करता है। और इस गंदगी में नाली में मच्छर फैल रहा है, इतनी गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं गाँव में सब। तो इस नाली साफ नहीं हो तो आपके परिवार में कोई बीमारी वगैरह फैली का? हाँ, बच्चे बीमार हो रहे हैं, दवा करा करा के परेशान है, कोई सफाई करने आता ही नहीं है। गंदगी फैल रही, नाली बहुत कचरा हो गया, मच्छर पनप रहा है बहुत ज़्यादा। आपका नाम? मेरा नाम यहाँ सफाई कर्मी नाली साफ करने आता है? मानी आऊ, बहुत दिन में आऊ। है, और जो नाली साफ है, गंदगी नहीं फैली नाली से? गंदगी फैली है। आपका नाम? जो यहाँ आपके दूर में नाली है, तो सफाई कर्मी नाली साफ करने नहीं आता है? नहीं आता, कभी नहीं आता है। कोई और जो जैसे पानी यहाँ गंदगी फैली, तो इससे कोई फर्क नहीं हो रहा, बीमारी वगैरह नहीं फैली? बीमारी तो हो ही रही। आपका नाम? संतोष कुमार। यहाँ जो आपके मकान के पास जो नाली निकली है, तो सफाई कर्मी नाली साफ करने नहीं आता है? अरे अभी बहुत दिन से नहीं आया है। और कभी जब आता है तो दूरी में गंदगी फैला के कभी न फेंकता है, न कभी कुछ नहीं करता है। जैसे नाली में कीड़े पड़ गए, तो इसमें आपके परिवार और आपके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्यों? मच्छर बीमारी का बहुत काटता है और बीमारी वगैरह पड़ रही? बीमारी पड़ रही। आपका शुभ नाम? हरकिशन चंद्र। आपके मकान के पास जो नाली निकली है, तो यहाँ सफाई कर्मी नाली साफ करने नहीं आता है? आता है, महीना खाड़ में काटता है। और जो यहाँ जो नाली में पानी भरा है, कीड़े हो गए हैं, तो इसका कोई वो नहीं हो रहा आपकी बच्चों को असर? हो रहा ना, मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर काट रहा। मच्छर और बच्चे बीमार भी पड़ रहे। हाँ। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को नाती ने अपने ही नानी की हत्या कर दी है। युवक ने वृद्ध महिला के सिर पर लाठी डंडे से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। महिला घर में अकेली सो रही थी। घर के अन्य सदस्य शादी कार्यक्रम में गए थे। तभी मौके का फायदा उठाकर युवक महिला के घर में घुसा और महिला की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि महिला के सर में 5 लाठी लगने से गंभीर चोट लगी थी, जिसे उपचार के लिए जैतपुर अस्पताल लाया गया, जहां वृद्ध महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बंगरा लाला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का सच। तीमारदार बेटे की गोद में बुजुर्ग महिला मरीज का वीडियो वायरल हो रहा है। बेटा बुजुर्ग मां को गोद में उठाकर उपचार कराने अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में नहीं मिली मरीज को स्ट्रेचर। बता दें कि अस्पताल में बगैर स्ट्रेचर मरीज और तीमारदारों को काफी परेशानी हो रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली एक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके साथ पढ़ने वाले युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो खुद को दूसरे धर्म का बता रहा था। बता दें कि बाद में पता चला कि उसका नाम बिलाल है। आरोपी अपना नाम बदलकर पीड़िता से शादी करना चाहता था और शादी के पछड़े में युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस बिलाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चुकी है। मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी बिलाल की तलाश शुरू कर दी है। क्या है, क्या घटनाक्रम? थाना आज़ाद नगर पर शिकायती आवेदन आया है, जिसमें एक लड़की द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक
कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की द्वारा उसको ये आश्वस्त किया गया कि उससे शादी करेगा, लेकिन उस बात को लेकर उसने शिकायत की है। अभी इसकी जांच चल रही है। सर, किस तरह का क्या धर्म का मामला है? अभी ये इसका आवेदन पर जांच चल रही है और थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है। इस पर संपूर्ण प्रकरण पर जांच कर निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। सर, कहाँ पढ़ाई करते थे? नर्सिंग कॉलेज का मामला है। ये कनाडा क्षेत्र के आसपास कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ते हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बुजुर्ग महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, जिसके साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई भौतिक साक्ष्य इकट्ठे किए और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसके चलते वह इंदौर कोर्ट में पेशी पर आया था और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद भागने की फिराक में था। इसके पहले पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे धर दबोचा है। करीबन 6:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में स्कीम नंबर 155 में एक महिला खून से लथपथ हालत में रोड के किनारे पे पड़ी हुई है। तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर महिला को पहले मेडिकल एड प्रोवाइड किया गया और फर्स्ट एड कराने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती के दौरान डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि महिला को क्योंकि गंभीर चोट है, सर पे भी चोट थी गहरी और उनके गाल पे भी बाई तरफ के गहरी घाव थे जो कि शार्प ऑब्जेक्ट से थे। तो प्रथम दृष्टि ऐसा समझ में आया कि किसी ने या तो हत्या कारित करने के उद्देश्य से या लूट करने के उद्देश्य से महिला के साथ ये घटना की है। इसके उपरांत क्योंकि महिला कुछ बोल सकने। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मैनपुरी के कुरावली में तहसील के सामने जीटी रोड पर मंगलवार के दिन दोपहर के समय इको कार और बाइक में आमने सामने भयंकर टक्कर हो गई। आनन फानन में घायलों की कुरावली सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 3 की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल रेफर कर दिया और बाकी 4 मामूली चोट लगे घायलों को उपचार दे दिया। रेफर किए गए जबर सिंह और उनकी पत्नी ममता की रास्ते में ही मृत्यु हो गई, जबकि उनके पुत्र सुरजीत का सैफई पीजीआई में उपचार चल रहा है। इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई है और करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ मामला? ये कुरावली तहसील के पास एक दोपहर में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें इको गाड़ी और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार जबर सिंह हैं, एक जो सीआरपीएफ में एसआई हैं, और उनकी पत्नी ममता। इनको अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई है और एक लड़का है इनका जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। इको गाड़ी में भी जो सवार थे उनमें 4 लोगों को चोट लगी है, हल्की फुल्की चोटें हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इको गाड़ी को कब्जे पुलिस में ले लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजेब उमर की रिपोर्ट। रीवा जिले से देर रात बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कनौजा गांव में बोलेरो गाड़ी से सीधी जा रही युवकों को अज्ञात 8 की संख्या में बदमाशों ने गाड़ी रुकाकर गाड़ी में बैठे युवकों के साथ जमकर मारपीट की। लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। शराब तस्करी के शक में की गई मारपीट युवकों की कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर रात की घटना बताई जा रही है, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता सज्जन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।